परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए आपके समय के लिए प्रभु जी जो सुंदर दिन दिया तो आपने सभी को सर्वोच्च संभाल कर रखा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी महान परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए आपकी दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी अपनी गलती को तुमको देकर प्रभु जी हम सभी को पाप से छुड़ाकर हम आपका धन्यवाद करते पिता हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी आप महान पिता परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य है प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु राजाओं के राजा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी आज की सुंदर दिन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपने सभी को दिया हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए प्रभु जी आपकी कृपा के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी आज के लिए प्रभु जी जो आपको सभी को संभाल रखा प्रभु जी इस सच्चाई को आपके सभी को परिवार को संभाल कर सभी परिस्थितियों को निश्चित सारे जन को आपको संभाल कर रखा लेकर इस परिस्थिति में धन्यवाद करते हैं धन्यवाद महान परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी पिता धन्यवाद करते प्रभु जी आप तुलना करते पिता परमेश्वर आपके नाम को करते आप प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर आपके नाम के अनुसार प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से प्रभु जी पूरे प्रेम बाकी नहीं हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर के राज के लिए प्रभु जी आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर का राज हो के चाहे बड़ा यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी आपके शुद्ध मन का पूजा करना उनका बड़े पैदा यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी चाचा आत्माओं को घर चुना यीशु मसीह के नाम में हमारे गाँव के हर एक लोग को जिससे अपना यीशु मसीह के नाम में अपने दर्शन देखा पिता परमेश्वर बड़ों पूरा हो चुका यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिसे हमें पास्टर जी का दर्शन है प्रभु हर रोगी चेहरे को हर गाँव में प्रभु सुरक्षा हुई तो यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाषा में इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस शाखा मुझे बहुत शिलासा यहाँ लेके आप मुझे बहुत शिलासा इस शाखा मुझे बहुत शिलासा और इस
आप लोग अपना हाथ ऊपर उठाइए, हालेलुया। और आराधना आत्मा सच्चाई से, अगर कहती जो आत्मा सच्चाई से आराधना करती है, ऐसे ही आराधना को परमेश्वर आत्मा ढूंढेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मोती दिलाए यीशु, शांति
यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु की बात करना, हम पर भी यीशु की बात करना। हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम, सारा चुकाया नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। बड़ी भी यीशु की बात करना, हम पर भी
शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया राम, सारा चुकाया राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से, मैं जीवन जीता हूँ
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरा मोदन से हमें सिद्ध करना, तन को मेरे कदमों से ढकना, मोदन से हमें सिद्ध करना, तन को मेरे कदमों, मोदन से हमें सिद्ध करना, तन को मेरे कदमों से ढकना, मेरे सारे दुख दर्द को नीत आगे बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नीत आगे बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, यीशु तेरा धन्यवाद। Oh, yeah, you're
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उनके पवित्र लहू की हालेलुया 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 हालेलुया। सर्व सृष्टि है तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया। बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तू जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया
अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं सभी लोग। हमारे परमेश्वर की जन पास्टर क्रिस का मैसेज है पवित्र आत्मा का कार्य करना। हालेलुया। ध्यान सुनिए। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों को और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इब्रानी में 2:4 कहता है। ऊपर अनुवादित शब्द वरदान का अनुवाद वरदान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि वितरण, क्योंकि यह एक ग्रीक मीरेमोस है। असल में दूरी रेस अनुवाद इसे सही रीति से बताता है कि ये कहता है कि और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों को और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वितरण के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वितरण से पवित्र शास्त्र का क्या अर्थ है? यूहन्ना 20:2 में यीशु ने कहा, जो किया वह हमें इससे समझा कि बाइबल क्या कहती है, कि उसने अपने चेलों पर फूंका और कहा, तुम पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20:2 कहता है, उसने उन्हें पवित्र आत्मा वितरित किया या दिया। हालेलुया। हम नई वाचा के सेवक हैं, शब्दों के नहीं बल्कि आत्मा के। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 कहता है, हम पवित्र आत्मा के वितरण और प्रबंध हैं। याद करो जो हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा है, किसने चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कामों और विशेष चमत्कारों को किया। यह प्रेरित थे। परमेश्वर ने उनके द्वारा चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार और पवित्र आत्मा का वितरण किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम मसीह के रहस्य के नई वाचा के भंडारी या सेवक हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4:1 कहता है, हम आत्मा की सेवा करते हैं, नई वाचा की आशीष उस वेटर की तरह जो एक होटल में सेवा करता है। इसलिए पौलुस की तरह आप कर सकते हैं, मैं आत्मा का एक सेवक हूँ। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो, और वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पवित्र आत्मा आप में से 5, 10, 100 और उससे भी अधिक लोगों में जा सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। उसके सेवकों और राजदूतों के रूप में उसने हमें यह करने के लिए बुलाया है। हम दैविक आदेश के
वाहक हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे अपने हाथ उठाइए और घोषणा करिए, बोलिए, मैं दैविक सत्यता का वाहक हूँ। मैं पवित्र आत्मा का एक वितरण और प्रबंधक हूँ। मैं नियमित रूप से आत्मा से भरा हुआ, इसीलिए जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं नई वाचा की आशीषों को ले जाता हूँ। बहुतों को पवित्र आत्मा से भरते हुए और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ये समय होगा गवाही का। परमीला है, इनका घर है पूरनपुर, अपनी गवाही बता रही हैं। उनके पति ज्यादा थे सरल और उन्होंने टिकट नहीं लिया था, तो इन्होंने रोज प्रार्थना की थी कि प्रभु जैसे जा रहे हैं सलामत से अच्छे जाए पहुंचने पाए। तो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे उन्होंने टिकट नहीं लिए थे, तो टीटी ने उन्हें पकड़ लिए, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। इन्होंने प्रार्थना किया था प्रभु से और प्रभु के ऊपर इनका भरोसा था और वैसे ही सलामत से सुरक्षित पहुंच गए। इसलिए परमेश्वर का जोरदार ताली। हालेलुया। बहन का नाम निर्मला है, अपनी गवाही बता रही हैं। इनकी बेटी के पेट में एक रोज बहुत जोर से दर्द हो रहा था और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये प्रभु इनके पेट का दर्द चला जाए तो प्रभु आपकी महिमा करेंगे। ऐसा ही उनके बेटे की जीवन हुआ और उनके पति को भी ऑपरेशन हुआ था, वो भी बम्बई में बहुत अच्छे से सुरक्षित है। इसीलिए परमेश्वर का ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं और स्वागत है आज आपका ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे आप सीखते हैं अपने जीवन में आप प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास एक अद्भुत संदेश है आपके लिए। आज हम सब मिलकर एक चर्च को देखने वाले हैं और चर्च शुरुआत का चर्च है। हालेलुया। आज हम सब अपने जीवन में अलग अलग तरकीब, अलग अलग विचार, अलग अलग योजनाओं के साथ जीते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर की इच्छा हमेशा से ऐसा नहीं रहा। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम विश्वासी, हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं, परमेश्वर के अंदर उसके वचन को देखें। एक बात आपको बाइबल पढ़ते समय ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको उसमें 4 बातें देखने की जरूरत है। पहली बात है कि आप उस वचन में परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं, या पुत्र के या यीशु मसीह के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में। दूसरी बात है कि आप उसमें से मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं कि मनुष्य का रोल उस वचन में क्या है। और तीसरी बात है कि आप पाप के बारे में क्या सीखते हैं, पाप उस वचन के अंदर पाप क्या है। और लास्ट है चौथा है कि आप आज्ञा या उदाहरण उस वचन से क्या है ऐसा कि आज्ञा या उदाहरण आपके लिए हो सकता है। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि ये संदेश सच में आज आपको प्रकाशन देगा, बाइबल पढ़ने का एक समझ देगा। आप सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों बात करना चाहते हैं? हम इसलिए ऐसा बात करना चाहते हैं कि हमारे पास समयों का समझ है और आपके पास भी समयों का समझ होना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम प्रभु यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उसके आने का समय नजदीक हो रहा है, वैसे वैसे हमारे विचार, हमारे भाषाएं, हमारे प्रचार करने का तरीका सब कुछ बदलना चाहिए और हमारे काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया।
अगर आप चर्च में नहीं आ पाते हैं, अगर ऑनलाइन है, तो ये चर्च आज आपके लिए और एक विशेष चर्च है आपके लिए, अद्भुत होने वाला है, जो शायद इसके पहले आपने कभी भी नहीं सुना और इसके बारे में कभी भी शायद नहीं सोचा। तो बाइबल में हम बात क्या कर रहे थे कि जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं तो उसमें आपको 4 बात के बारे में ध्यान देना है। पहली बात कि आप पिता या पुत्र या पवित्र आत्मा के बारे में उस वचन से क्या समझते हैं। दूसरी बात है कि आप उस वचन में मनुष्य के बारे में क्या समझते हैं कि मनुष्य का रोल क्या है। और तीसरी बात है कि उस वचन में पाप क्या है। और चौथी बात है कि उस वचन में आज्ञा या उदाहरण क्या है। हालेलुया। तो एक चर्च आज हम देखेंगे और चर्च ज्यादातर हमारे उदाहरण के लिए है और बाइबल हमारे 4 बातों को ध्यान देने के लिए दी गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ध्यान में ये बातें आ जाए कि जो चीजें आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ते हैं तो आप बाइबल के बारे में क्या सोचते क्या है, सीखते क्या है। तो 4 बात को हमें सीखना है। तो आज जिस चर्च को हम देखने वाले हैं उस चर्च के अंदर हम उन 4 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, मनुष्य की इच्छा क्या है, पाप क्या है और आज्ञा या उदाहरण क्या है। तो हम सब इसके बारे में देखेंगे। तो हम जल्दी से जाएंगे अपनी बाइबल में और मैं आशा करता हूँ कि ये है प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय से हम बात करेंगे। अगर आप इस चर्च में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पता है, ये वचन बहुत ज़्यादा शेयर हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत किया है। प्रेतों के काम 2 अध्याय उसके 37 से 47 वचन में हम देखेंगे पहले की चर्च को, आज के चर्च को नहीं। बहुत से लोग आज के चर्च को फोकस करते हैं, आज के लोगों को फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच में हमें परमेश्वर के चर्च को फोकस करना है। यानी जो बाइबल में जो चर्च है उसको फोकस करना है, उसको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं उस चर्च को जो पहले हुआ। आज बहुत से चर्च के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे चर्च में अगर बपतिस्मा नहीं होता है तो हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे चर्च में दशमांश नहीं है, ये पुराने उनको किसी ने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। लेकिन सच में आज का समय है कि आप परमेश्वर के वचन में देखो, परमेश्वर के वचन में अगर बपतिस्मा है, अगर दशमांश है या कोई और बात है तो बस करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अगुआ कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं क्यों ना हूँ। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप मेरे सीखने से सब कुछ पूर्ण नहीं मानते अपने आप को। आपको अपनी वचन पढ़ना है, अपनी बाइबल पढ़ना है और देखना है कि जो मैंने सिखाया है वचन से मेल खाता है कि नहीं खाता है। जब वचन से मेल नहीं खाता है तो मैं जरूर विश्वास दिलाऊंगा और मैं जरूर आपको कहूंगा कि आप मत मानिए। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के वचन से बातें मेल खाती है उसे आप जरूर मानिए। हालेलुया। तो ठीक है, हम 37 वचन से शुरुआत करेंगे। तब सुनने वालों के हृदय, इब्रितों के काम 2 अध्याय और उसके 37 से 47 वचन हम क्यों जाने वाले हैं। तब सुनने वालों के हृदय छेद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु के जाने के बाद स्वर्ग में पवित्र आत्मा जब आया और लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था मैं जाऊंगा और पिता से एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा और वे तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। उसी आत्मा का इंतजार करते हुए प्रेरित जब प्रार्थनाएं कर रहे थे तो बाइबल कहती है आसमान खुल गया और परमेश्वर की आत्मा आया, परमेश्वर की आत्मा उतरा और सब भर गए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 8 वचन पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वो सब भर गए थे पवित्र आत्मा से और अन्य भाषाओं में बोलने लगे थे।
वो कमरा जहां वे इकट्ठे थे वो बंद था, और बंद होने के कारण तो कोई वहां पे आ नहीं जा सकता था, जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, तो बंद था। बाइबल कहती है कमरे में लोग बंद थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे। पवित्र आत्मा जब आया तो वो कमरा भर गया, वो लोग भर गए, पवित्र आत्मा भर गया, पवित्र आत्मा उस कमरे को भर दिया और उन सब लोगों ने पा लिया पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। तो मैं आज उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो भर गए, परिपूर्ण हो गए। और फिर पतरस वहां से निकल के प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो पतरस जब प्रचार करने लगा तो उन लोगों ने पूछने लगा, तो 37 वचन फिर से, तब सुनने वालों के हृदय छेद गए। वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके प्रचार करने लगा। हालेलुया। और वहां पे जितने थे वे उनके हृदय छेद गए, उन्होंने अपने पाप को देख लिया, वचन ने आर पार कर दिया। हालेलुया। वचन उन्होंने जब प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने वचन प्रचार किया, और वचन जब प्रचार किया तो वो सबके हृदय यानी सबके पाप उनकी आंखों के सामने आ गए। और बाइबल कहती है वो उन्हीं के लिए बाइबल कहती है कि उनके हृदय छेद गए, उनके हृदय छेद गए, यानी उनके पाप उनके सामने आ गए। देखिए, जब पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करके प्रचार किया जाता है, वह सुनने वालों के हृदय छेद जाता है। तो ये भी आज का मेरा विषय नहीं है, केवल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो प्रचार कर रहा था तो सुनने वालों का हृदय छेद गया, यानी उनके पाप उनकी आंखों के सामने आ गया। वे पूछने लगे, वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने के, हे भाइयों, हम क्या करें, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं कि, यानी वो पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप की जो आत्मा थी, जो पश्चाताप का जो विचार था उनके जीवन में आया। उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, मुझे बताओ कि हम क्या करें। हालेलुया। मुझे बताओ कि हम क्या करें। हे भाइयों, हे प्रभु के लोगों, मुझे बताओ कि हम क्या करें अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, आजाद होने के लिए। हम क्या करें? क्या आज हम पूछते हैं अपने पास्टर से, अपने अगुवे से जो हमें प्रचार करता है, क्या आज हम पूछ रहे हैं कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, निकल जाने के लिए बाहर परेशानियों से, पाप से? हम क्या करें? क्या आज हम विश्वासी के रूप में ये पूछ रहे हैं क्या? हालेलुया। क्या हर दिन हम इस सलाह ले रहे हैं अपने लोगों से, अपने पास्टर से, या जो हमें प्रचार कर रहे हैं उससे? क्या हम पूछ रहे हैं? देखिए, पहले के जो विश्वासी थे जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, उन्होंने सलाह लिया, उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए हमारे पापों से बचने के लिए, हमें छुटकारा पाने के लिए, हमें परमेश्वर के रास्ते पे जाने के लिए, हमें सही काम करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें? क्या ये सवाल आज हमारे मन में है? आज मैं कहता हूं, जितने आप सुन रहे हो, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या हम यही बात अपने पास्टर से, अपने अगुआ से, या जो हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, क्या हम पूछ रहे हैं कि हम क्या करें? हम क्या करें? क्योंकि उन्होंने जब प्रचार किया तो लोगों ने कहा हम क्या करें। उनके हृदय छेद गए, उनके हृदय छेद गए, उनके पाप उनके सामने आ गए, उनकी गलती उनके सामने आ गए, उनके हृदय छेद गए थे। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। हम क्या करें? हम क्या करें? आज हमारे पास एक सवाल होना चाहिए विश्वासी के रूप में, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें पाप से बचने के लिए? हम क्या करें छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए? हम क्या करें? अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पूछिए अपने पासवान से कि हम क्या करें। सलाह लीजिए अपने जीवन के बारे में। आपका जीवन सही नहीं चल रहा है, आपकी शादी का मैटर, या आपके परिवार का मैटर, या आपकी पढ़ाई लिखाई का, या आपके जो कुछ भी अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो पूछिए कि हम क्या करें।
पूछना पड़ेगा, क्योंकि पहले के विश्वासी पूछ रहे थे, पहले के सुनने वालों ने पूछा कि हम क्या करें, और आपको उत्साहित करेंगे कि आप भी पूछें कि हम क्या करें, क्योंकि ये हमारे लिए उदाहरण है, ये हमारे लिए उदाहरण है। और बाइबल हमें दी गई कि हम उसे देखें और उसके अनुसार जिए, उसके अनुसार चले। इसलिए हमारे हाथों में आई, केवल पढ़ने के लिए नहीं आई। बाइबल कहते जो सुनते हैं और करते नहीं हैं वो अपने आप को धोखा दे लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उनमें से नहीं है। अब कहिए कि उनमें से नहीं है। थैंक यू सो मच, हालेलुया। तो हम क्या करें, ऐसा उन्होंने पूछा, ऐसा उन्होंने सवाल किया। नेक्स्ट वचन 38 वचन, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। उन्होंने कहा मन फिराइए, मन फिराइए, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब यू टर्न हो जाओ, यू टर्न, मुड़ जाना अपने पापों से, अपने गलत कामों से, अपने परेशानियों की, समस्याओं के उन सारे विचारों से आपको मुड़ जाना है। यानी जो पहले आप कर रहे थे वो आज आपको नहीं करना है। हालेलुया। यू टर्न होना है। पतरस ने कहा पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ। क्या अपने मन को हम फिरा रहे हैं? मन को फिराओ। किस काम से मन को फिराओ? वो काम जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उस काम से मन फिराओ, मुड़ जाओ, यू टर्न हो जाओ, यू टर्न हो जाओ। हालेलुया। मन फिराओ। और दूसरी बात वो कहता है कि तुम में से हर एक लोग बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले। वो कहता है बपतिस्मा ले। अगर आज आप बपतिस्मा पाए हुए नहीं हो, मैं उत्साहित करता हूं, बपतिस्मा लीजिए यीशु के नाम में, बपतिस्मा लीजिए। बपतिस्मा के बारे में गलत मत सोचिए, गलत समझौता मत कर लीजिए। परमेश्वर के वचन में देखिए, मत कहिए मुझे पवित्र आत्मा का मिल गया है, शायद आप गलत हैं। हालेलुया। पहले क्या हुआ है यहाँ पे देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 38 वचन में पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले क्या लो? बपतिस्मा। फिर क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। उसने कहा ले तो, यानी नहीं लेंगे तो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा का दान पहले ले तो। देखिए आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, इसके बारे में गलत मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। मैं बार बार लोगों को बताता हूं, अगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होता तो आप अपने शब्द से, अपने मुंह से यीशु को प्रभु नहीं कहते, यीशु में आते नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ना चाहे तो प्रभु के पास कोई नहीं आ सकता। तो आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, यानी ऊपर है, केवल है, केवल है, केवल है, यानी दान नहीं है, वरदान नहीं है। आपको दान चाहिए, वरदान चाहिए तो आपको पहले लेना पड़ेगा बपतिस्मा, फिर क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाइए, वचन में ही लिखा हुआ है। पहले तुम क्या लोगे? पहले तुम क्या लोगो? बपतिस्मा, तब क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। 38 वचन फिर से पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो ले, देखिए ले के बाद डैश वहां पे, फिर के बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39 वचन समझ में आ जाएगा और अच्छे से, क्योंकि यह प्रतिज्ञा, यह वादा
यह प्रतिज्ञा, यह वादा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने कहा यह वादा, कौन सा वादा? कि जब तुम लोगे बपतिस्मा तब क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। उसने कहा यह वादा, यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे संतानों के लिए जो हैं और जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं। यानी वो भविष्य की बात भी बता रहा था, आने वाले समयों की बात भी कह रहा था। वह केवल उस दिन की बात नहीं कह रहा था, वह भविष्य की भी बात कह रहा था कि जिसको पवित्र आत्मा का दान चाहिए उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा। बपतिस्मा, बपतिस्मा का मतलब बैप्टिजो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द बैप्टिजो, और जिसका मतलब होता है किसी चीज को किसी में डुबाना, उसे बाहर निकालना, केवल यही है। मेरा सवाल है, आप कहाँ डूबना चाहते हैं? डूबना तो है, लेकिन आप डूबना कहाँ चाहते हैं? आसान क्या है आपके लिए? आसान क्या है आपके लिए? दूध आसान है क्या आपके लिए? आग आसान है? आग में जाएंगे, आग में डूबने के लिए तैयार हैं? आग में डूबने के तैयार हैं? किस चीज में आप डूबेंगे? आसान क्या है आपके लिए? अगर मेरी मानो, मेरी नहीं बाइबल की मानो, तो पानी आसान है। इसलिए पानी में आपको जाना होगा और यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना होगा। वो आसान है, पानी आसान है। पानी के लिए आप कोई कीमत नहीं चुकाते हैं, इसलिए वो आसान है। तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं और डूब के बाहर आते हैं। बाइबल कहती है जब आप पानी में जाते हैं तब आप दिखाते हैं कि यीशु मसीह के साथ आप दफनाए गए। और जब पानी से बाहर आते हैं तो आप दिखाते हैं शैतान को, संसार को, स्वर्ग को कि आज से यीशु मसीह के साथ आप जिलाए गए। अब आपका नया जीवन हो गया। बाइबल कहती है जल और आत्मा से जो व्यक्ति ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। उद्धार जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सालों से मसीह रहे हैं, सालों से दान देते हैं, सालों से सुसमाचार प्रचार करते हैं, सालों से प्रार्थना करते हैं, सालों से परमेश्वर से डरते हैं। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आप खतरे में हैं। आप खतरे में हैं। और मैं नहीं कहता हूं बपतिस्मा उद्धार है, लेकिन आपका उद्धार होना चाहिए। बपतिस्मा एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। केवल ये दिखाता है कि आज से संसार के लिए मरकर यीशु मसीह के लिए जी उठे हो। केवल यही दिखाता है, ये केवल यही दिखाता है। हालेलुया। उसने कहा ये प्रतिज्ञा है, ये वादा है, ये वादा है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाना है तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा। और बाइबल में बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया पानी से, इसके विषय में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और लिया नहीं बल्कि दिया पानी से। हालेलुया। बहुत सारे वचन है, लेकिन आज वो हमारा विषय नहीं है। एक वचन के लिए हम आपको याद दिलाते हैं। जब प्रेतों के काम आप पढ़ते हैं 8 अध्याय, तो आप फिलिप्पुस की कहानी और खोजा की कहानी पढ़िए। खोजा की और कहानी पढ़िए और फिलिप्पुस की कहानी पढ़िए। बाइबल कहती है यीशु ने कहा था, यूहन्ना ने कहा था जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से यीशु, बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा, विनती करूंगा, भेजूंगा। क्या पवित्र आत्मा आया। और शुरुआत में मैंने एक वचन पढ़ा, प्रेरित वहां प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया, वो कमरे में थे, कमरा भर गया, उसमें सब डूब गए। अभी मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं कमरे में से प्रचार कर रहा हूँ और सब कुछ यहाँ बंद है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है। अगर ऊपर से केवल बारिश होगी ये कमरा क्या होगा, भर जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ये पहली बात है, इसके विषय में कंफ्यूज मत होइएगा। उसने कहा, यूहन्ना ने जरूर कहा था
जरूर नहीं कहा था कि मेरे बाद जो आएगा तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा को यीशु ने भेजा इस संसार में। जो पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं पवित्र आत्मा से। अब बात है आग की। जब आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ते हैं और 8 वचन उसका पढ़ते हैं, तो आप उसमें पाते हैं कि जितने टोना, व्यभिचारी, जादू करने वाले व्यक्ति या अविश्वासी व्यक्ति जितने परमेश्वर के चलाए नहीं चलते हैं, वो फेंक दिए जाएंगे आग की झील में। ये दूसरी मृत्यु होगी। आग के झील में। वो केवल आग नहीं कहता है, बल्कि आग की झील कहता है, यानी आग की नदी कहता है। उसमें क्या किए जाएंगे? फेंक दिए जाएंगे और वो पालेंगे आग की बपतिस्मा। वो पालेंगे आग की बपतिस्मा। यही है जो विश्वास नहीं करते हैं, जो अविश्वासी हैं। मैं आपके लिए वहां जाऊंगा और फिर मैं वापस लौटूंगा प्रकाशित वाक्य की किताब, और मैं शायद जल्दी से आपके लिए जा सकता हूं। केवल मैं आपको दिखाने के लिए जा सकता हूं कि आपकी जो कंफ्यूजन है आग और पवित्र आत्मा के बारे में, वह आप थोड़ा दूर हो जाए और आप सही हो जाओ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधरस से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। उस झील में, कौन सी झील? आग की झील। बपतिस्मा यानी बैप्टिजो। जब यूहन्ना ने बात कर रहा था तो वो बैप्टिजो की बात कर रहा था, यानी किसी चीज को डुबाना किसी वस्तु में और उसे बाहर निकालना। इसी की वो बात कर रहा था। हालेलुया। डूब जाना। पवित्र आत्मा में लोग डूब गए थे शुरुआत की कलीसियाओं के अंदर। तब से पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो कभी नहीं गया। उसने कहा था सर्वदा वो रहेगा, वो जाएगा नहीं, वो रहेगा सर्वदा, कभी नहीं जाएगा हमें छोड़ के। जब तुम्हारे पास परमेश्वर की आत्मा आएगी, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा। पड़ोसी से कह सकते हैं सर्वदा, ना कि एक दिन, ना कि 2 दिन, वो रहेगा, वो रहेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आपको केवल ग्रहण करना है पवित्र आत्मा को। हालेलुया। लेकिन क्या आप आग से बपतिस्मा चाहते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह में हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आग की बपतिस्मा आपके लिए नहीं है। आग के बपतिस्मा का इंतजार मत कीजिए। आप शुक्र मनाइए कि आप आग के बपतिस्मा के अंदर नहीं है। कितना ये बहुत दुखद की बात है जो आग की बपतिस्मा लेंगे। सोचिए उनका क्या होगा। वो झील में फेंक दिए जाएंगे, आग के झील में, आग के झील में। हालेलुया। तो मैं बहुत लंबा चला गया बपतिस्मा के अंदर, लेकिन मैं केवल आपका कंफ्यूजन हटाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक संदेश होगा इसके बारे में। पूरी तरह से मैं आपको बाइबल दिखा सकता हूँ कि पानी के बपतिस्मा क्या है। और पानी के बपतिस्मा कभी खराब नहीं, मत सोचिए। वो आपका धर्म बदलता है, आपका कल्चर बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं दिखाती है। जब बाइबल ऐसा नहीं दिखाती है तो आप क्यों सोचते हैं ऐसा? क्यों विश्वास करते हैं ऐसी बातों पर? बहुत से लोग आपको आएंगे और कहेंगे बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। ये सच नहीं है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया। और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया तो हमारे विचार, हम अपने से क्यों इसको बना के बोलते हैं? बहुत से लोग आएंगे कहेंगे बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कोई वचन बाइबल में नहीं है कि पानी के बपतिस्मा के बाद
बाद ये सारी चीजें आपसे निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं केवल आपको समझा रहा था, मैं पूरे संदेश इसके ऊपर देने के लिए नहीं आया हूँ आज। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे जाएंगे। तो हमने दो बातें सीखी है। पहली बात क्या, एक विश्वासी के रूप में हम बात करें अपने पासवानों से, हम क्या करें। पास मुझे बताइए हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में जीवन सही तरीके से बिताने के लिए हम क्या करें। हमेशा एक सवाल पूछिए अपने पास्टर से और परमेश्वर से। हालेलुया। बाइबल से पूछे कि हम क्या करें, परमेश्वर से अपने पास्टर से पूछे कि हम क्या करें। दूसरा, आपको मन फिराना है और आपको पश्चाताप करना है, यानी जो गलती आप कर रहे थे उससे आपको फिर जाना, यू टर्न होना है उसकी तरफ, फिर कभी नहीं देखना है। हालेलुया। और इसके बाद बपतिस्मा लेना है और यीशु के नाम में फिर आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। 39 वचन, ठीक है, हमने 39 में पढ़ा कि ये प्रतिज्ञा है, यानी ये है परमेश्वर की ओर से एक वादा है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। 40 वचन चलते हैं। उसने बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिए यूहन्ना की शब्द को। यूहन्ना ने कहा था जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वो यीशु की बात हो रही थी। मान लेते हैं अगर यीशु पवित्र आत्मा आग से देंगे, पवित्र आत्मा से तो पक्का दिया उन्होंने, अगर आग से भी देंगे, आग से तो न्याय के दिन केवल देंगे। अगर मान लेते हैं, केवल बेवकूफी के कारण अगर हम मान लेते हैं कि अगर यीशु देंगे, केवल यीशु देंगे, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था जो मेरे बाद आएगा वही देगा, वो देगा। उन्होंने कहा कि और कोई फलाने ठिकाने, उन्होंने कहा वो देगा, यानी यीशु की बात हो रही थी, वो देगा, यीशु मसीह की बात हो रही थी। हालेलुया, वो देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। 40 वचन, उन्होंने 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। सवाल है किसने दिया, किसने दिया। यहाँ पे यीशु नहीं है, यहाँ पे चेले हैं, यहाँ पे चेले हैं, यीशु नहीं है। यीशु स्वर्ग में है, वहां पे यीशु नहीं है, यीशु स्वर्ग में है। लेकिन यहां बपतिस्मा कौन दे रहा है, ये जमीनी बात है। यीशु स्वर्ग में है। और यूहन्ना ने कहा था जो मेरे बाद आएगा वही देगा, वो देगा। लेकिन यहाँ पे कौन दे रहा है, यीशु स्वर्ग में है। यीशु आए, अपने काम पूरा किया, स्वर्ग में चले गए। यहाँ पे कौन दे रहा है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, यहाँ पे कौन दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पे कौन है। बाइबल कहती है जिन्होंने विश्वास किया बपतिस्मा लिया। तो सवाल है किसने दिया, किसने दिया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो सवाल है किसने दिया। जवाब है चेलों ने दिया, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में बैठे हुआ है। जवाब है चेलों ने दिया। और प्रभु ने चेलों को कहा, मत्ती 28 उसके 18 से 20 में प्रभु ने कहा जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। प्रभु ने कहा दो। यूहन्ना ने कहा कि वो देगा। वो यीशु की बात कर रहे थे यूहन्ना, और प्रभु ने चेलों को आदेश दिया दो जाके। हालेलुया, दो जाके। अगर गलत होता पानी से तो प्रभु यीशु का चेला फिलिपुस पानी से बपतिस्मा क्यों देता खोजा को। क्या वो यीशु की आज्ञा तोड़ता, यीशु की अधीनता से बाहर था, अपनी
मनमानी कर रहा था, नहीं, वो एक सही जगह पे था, सही नियम के अंदर था और सही काम कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एनीवे, हम आगे जाते हैं। तो आप सीख रहे हैं ना, आप कुछ सीख रहे हैं और सीखें परमेश्वर के कामों को। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे जाते हैं। 42 वचन, और वे प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो संगति रख रहे थे, रोटी तोड़ रहे थे। रोटी तोड़ने का क्या मतलब? प्रभु भोज ले रहे थे, प्रभु भोज ले रहे थे। प्रभु भोज में शामिल हुई। हर दिन जब प्रभु भोज होता है उसमें शामिल हुई। हमारे लिए सीख है, उदाहरण है, आज्ञाएं हैं। 43 वचन, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुतों से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। वो इकट्ठे रहते थे, सारे विश्वासी इकट्ठे रहते थे। आज सवाल है कि क्या हम विश्वासी इकट्ठे हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं? क्या हम इकट्ठे हो रहे हैं? हम इकट्ठे हो रहे हैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रभोज करने के लिए, परमेश्वर के वचन से डिस्कस करने के लिए। क्या हम इकट्ठे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो होइए। हमारे घर का चर्च सबसे जरूरी होता है। आपके घर का चर्च जरूरी होता है। हर दिन अपने घर के साथ आप बैठते हो, इकट्ठे होते हो। गांव के विश्वासियों को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठे होने के लिए, और आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले के लोग कर रहे थे। जब पहले के लोग कर रहे थे तो आज हमें क्यों नहीं करना चाहिए? आज भी हमें करना चाहिए ना। हालेलुया। पहले के लोग इकट्ठे हो रहे थे, आज भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण ये, हमें इसके ऊपर चलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं वचन क्या बोल रहा है। दूसरे जो भी करें, हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्यार करना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए उनके लिए। लेकिन अगर बाइबल से हमें नहीं सिखा रहे हैं तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अगर बाइबल से नहीं सिखा रहे तो नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। तो हर दिन इकट्ठे होते थे। और देखिए 44 वचन, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सारी वस्तुएं साझे में थी। उनकी धन, उनकी संपत्ति साझे में थी परमेश्वर कार्य करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 45 वचन, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ने और आनंद करने और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न होते थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन में मिला देता था। हालेलुया। तो आप जब 37 से 47 वचन पढ़ते हैं तो आप पाते हैं पहले का चर्च पश्चाताप और विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रार्थनाएं किया, गया और सुसमाचार से चेले बनाया, प्रेम किया। इसके बाद छठवां प्रभु भोज लिया और सातवां परमेश्वर को उदारता से भेंट दिया। बाइबल कहती है उनकी संपत्ति साझे में थी, जिसकी जो जरूरत थी वो पूरा हो जाते थे। हालेलुया। पहले के चर्च 7 काम किया और आज भी आप एक चर्च के रूप में 7 काम कीजिए, एक विश्वासी के रूप में। ये आपका जीवन है, आपका कार्य है, इसे कभी भी अपने जीवन से हटने मत दीजिए। अगर आपको बनना है कुछ तो बनिए पहले के विश्वासी की तरह, पहले के चर्च की तरह, पहले की तरह। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन, आज का संदेश आपके जीवन को प्रभावित किया होगा।
अगर आप परमेश्वर के आत्मा से सुन रहे होंगे तो ये चीजें जरूर आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप परमेश्वर में मजबूत होते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, वचन सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। हम स्वागत करना चाहते हैं और जो पहली बार है तो अपने हाथ उठा सकते हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो आज आप उद्धार पा लेंगे और आज आपका नया जीवन हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप पहली बार हैं तो अपने हाथ उठाइए। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ कि आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। बधाई हो अगर आपने मेरे पीछे प्रार्थना दोहराया है तो आप नया जन्म पा चुके हैं। आपका पाप खत्म हो चुका है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं और सारी बातें नई हो गई है। इस समय है आपके भेंट देने का। जहाँ कहीं भी आप हैं आप इस समय भेंट दे लीजिए। स्क्रीन पर आपको QR कोड होगा या डिटेल होंगे या आप वहाँ पे भी दे सकते हैं अपने सेंटर में भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया
विश्वास है कि आपने अपना भेंट दिया है। हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, इनके अंदर, इनके जीवन के अंदर आपका अनुग्रह है। जिन्होंने भेंट दिया है, आपको सम्मान दिया है, उस सम्मान के साथ प्रभु इनको आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं इनके भेंट के ऊपर, तेरे अनुग्रह का, तेरे आशीषों का आह्वान बोलते हैं। परमेश्वर पिता जैसे दिए हैं वैसे काट नहीं पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके। तो मैं इस समय जान सकता हूं कि आपकी जो बीमारी है वहां पे हाथ रख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बीमारी का जरूर डिटेल बताइए कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए प्रार्थना करके, क्योंकि मुझे खुशी है जब आप छुटकारा पा जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो क्यों हम नहीं चाहेंगे कि आप छुटकारा पाएं। हालेलुया। ठीक है, अपनी बीमारी पे हाथ रखिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और पर विश्वास कीजिए कि जो हम प्रार्थनाएं करें, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन हैं। प्रभु के लिए कोई भी कार्य मायने नहीं रखता है। जहां कहीं भी है, अगर वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको टच कर रहे हैं, आपको छू रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन से हर तरह का रोग, हर तरह का बीमारी, हर तरह का समस्याएं निकल रही है। यीशु के नाम में हर तरह का दुख, हर तरह का पीड़ा, हर तरह का दर्द खत्म हो जाए, हर तरह का बीमारी खत्म हो जाए। पिता यीशु के नाम में इनके अंदर शांति है, इनके हड्डियों में, इनके जोड़ों में हर दर्द को हम निकलने का आदेश देते हैं। इनके पेट के अंदर प्रभु आपकी सामर्थ बोलते हैं, आपकी योग्यता बोलते हैं। इनके जीवन के अंदर आपकी योग्यता है। कहते हैं हर गिल्टियां पानी बन जाए, हर पथरियां इनके जीवन से निकल जाए, इनके शरीर से हर तरह का बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये लास्ट प्रार्थना हमारे साथ बोलिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेंगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में, और मैं परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप आशीष पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।